नमस्कार, मैं हरमल कुमार, आप देख रहे हैं समाज जागरण। 1 मई से रेलवे ने अपने नियमों को और सख्त किया है। अगर आपके पास में वेटिंग लिस्ट है या फिर जनरल टिकट है तो आप स्लीपर या एसी कोच में सफ़र नहीं कर सकते हैं। रेलवे ने नो सीट नो एंट्री का नियम लागू किया है। हालांकि यह नियम तो पहले से भी है, लेकिन रेलवे के टिकट टीटी साहब ही जब पैसे लेकर स्लीपर या फिर एसी बोगी में जनरल सवारियों को सफ़र करने की सुविधा मुहैया कराए तो फिर नियम क्या करेगा और नियम को लागू कौन करेगा। मुझे का आईडी दे दे, खूब बैठा है मेरा क्या सर लोग यही कर रहे थे, बताइए आप क्या भैया भैया बुला लो यदि आप लोग मेरे यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ इधर दूसरा बंदा है, मेरे को तो हो तो कुछ बताइए। कहाँ से चढ़े? अलीगढ़ वाले शाबाश। ये बैठे सब अलीगढ़ बोर्डिंग है क्या? किसी का कोई टिकट नहीं है, किसी का अलीगढ़ से चढ़े हैं आप भी? अरे हम बता तो रहे हैं। ये बैठे सब अलीगढ़ वाले। आईडी दो, आईडी दो, आईडी दो ना। ये स्टाफ है क्या? आप भी स्टाफ हैं? फर्जी सवारी है। रेलवे स्टाफ हैं? टीटी चढ़ाया कि खुद से चढ़े? अभी देंगे। हाँ, खुद बैठ गए? हाँ, फाइन काटो सर इनका। खुद बैठे ना टीटी, आपने चढ़ाया नहीं कह रहे, टीटी चढ़ाया नहीं, आप फाइन काटो। यहाँ पे सामने काटो, काटो काटो। 380 का फाइन काटो भैया, काटो आप। अरे वो बैठे ऊपर, दोनों उठा दो। उनका भी काटो, उनका भी काटो। रेलवे बोर्ड को कंप्लेंट करो। मैं अभी भेज दूंगा भैया, मेरे को 2 मिनट लगेगा। आप उसका मौका, उसकी टेंशन लो ही मत। कोई बात नहीं। ये 30 में 2 लोग और ऊपर बैठे हैं जिनको बोल रहे हैं जनरल टिकट देके, वो टीटी सर उधर आ रहे हैं। आइए आइए, टीटी सर लोग पूरी मदद कर रहे हैं, इस गाड़ी में सबकी सेवा चल रही है। सर ये 2 लोग भी हैं 30 में जनरल टिकट। जाओ। जनरल टिकट तो एक बार समझ में भी आते हैं, लेकिन रेलवे में तो बिना टिकट यात्रा करने वालों को भी कमी नहीं है। बिहार से दिल्ली की तरफ आते समय अलीगढ़ जंक्शन पर और दिल्ली से बिहार की तरफ जाने वाली गाड़ी में मुगल सराय के बाद लोकल सवारियों की भीड़ आपको एसी बोगी में कुंभ के समय की भीड़ का सुखद अनुभव करवा सकता है। शिकायत नंबर और सोशल मीडिया अकाउंट पर आप शिकायत कीजिए तो रेलवे आपसे पीएनआर नंबर और डिटेल मांगते मांगते आपके सफ़र को पूरा करवाने की दमखम तो रखता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होगी। भारतीय रेलवे ने एक बड़ा बदलाव किया है, जिससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको सुखद यात्रा करने का अनुभव मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी न तो मेरे पास है और न ही तो रेलवे के पास में है। फिर भी आप उम्मीद तो कर सकते हैं, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और रेलवे भी इसी दुनिया का एक हिस्सा है। 1 मई से वेटिंग लिस्ट टिकट वाले यात्रियों को स्लीपर या एसी कोच में चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रेलवे ने ऐसा कहा है। भले ही वे पहले से ही ट्रेन में चढ़ चुके हो तो उन्हें बाहर के लिए कहा जाएगा। यह नीति उन लोगों के लिए एक सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है जिनके आरक्षण होने की पुष्टि पहले ही हो चुकी होगी। सालों से यात्री वेटिंग लिस्ट के साथ अपनी किस्मत आजमाते रहे। उम्मीद करते हैं कि कोई खाली बर्थ मिल जाए या फिर किसी यात्री को मना ले या अपनी जिससे कि उनकी सीट साझा कर ले। लेकिन इस नए नियम के साथ भारतीय रेलवे एक सख्त रेखा भी खींच रहा है। बिना कन्फर्म सीट के आप आरक्षित कोच में जाने की अनुमति आपको नहीं दी जाएगी। यदि आप किसी कोच में घुसने की कोशिश करते हैं तो आपको या आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। आपको सामान्य डिब्बे में ले जाया जा सकता है, जहां पर सीट की कोई गारंटी नहीं होती है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इसका लक्ष्य कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाना और सीटिंग व्यवस्था को लेकर भ्रम का या विवाद की जो स्थिति है उसको कम करना है। उम्मीद है कि यह सख्त उपाय ट्रेन यात्रा में व्यवस्था और आरामदायक बनाने की एक कोशिश होगी और इससे लोगों को, यात्रा करने वालों को इसका लाभ मिलेगा। यह बदलाव ऑनलाइन बुकिंग पर भी लागू हो गया। अगर आप IRCTC के जरिए टिकट बुक करते हैं और अंतिम चार्ट तैयार होने तक यह कंफर्म नहीं होता है तो आपका टिकट अपने आप ही रद्द हो जाएगा। हालांकि यह कदम आखिरी
समय में होने वाली अनिश्चितता को ख़त्म करता है और बुकिंग प्रक्रिया को और भी बेहतर बनाता है। इससे ओवर बुक होने की संभावना कम हो जाती है। हालांकि यह नियम तो पहले से लागू है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा रेलवे ने यात्रियों की सहायता के लिए अब ट्रेन में ATM मशीन की व्यवस्था भी करने जा रही है। फिलहाल यह व्यवस्था एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत मनाड और मुंबई के बीच चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस में किया है। पहले लगेज रखने की जगह पर लगाया गया यह ATM यात्रियों को यात्रा के दौरान नकदी निकालने की सुविधा देता है, जो उन लोगों के लिए मददगार विकल्प है जो ATM तक सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों से के बाहर से यात्रा करते हैं या उनकी पहुंच ATM तक नहीं है या सफ़र के दौरान थोड़ा बहुत कैश की आवश्यकता है। अगर आप 1 मई के बाद यात्रा कर रहे हैं तो आप याद रखिए, वेटिंग लिस्ट टिकट के साथ अगर आप स्लीपर या फिर किसी AC में सफ़र करते पकड़े जाते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। रेलवे ने सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि जनरल टिकट लेकर या फिर बिना कंफर्म टिकट के साथ AC या फिर स्लीपर बोगी में सफ़र ना करें।